नमस्कार। शौर्य गाथा शहीदों की विरासत हमारा अभिमान कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की शुरुआत सन 1906 में हुई थी। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में एक झंडा फहराया गया था। इसे भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है। इस झंडे की खासियत थी कि इसमें हरा, पीला और लाल रंग तीनों का प्रयोग किया गया था। इसमें कमल के फूल, सूर्य और चंद्रमा आदि के चित्र भी थे। इसे पूरी तरह से कानूनी अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन इसे वंदे मातरम फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सन 1907 में मैडम भिखाईजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में एक झंडे का इस्तेमाल किया, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं माना गया। उसका डिजाइन पहले जैसा था, लेकिन थोड़े से बदलाव के कारण इसे पेरिस फ्लैग भी कहा जाता है। सन 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट के तहत एक झंडे का इस्तेमाल किया। उसे थोड़ा थोड़ा स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाने लगा, लेकिन पूरी तरह से उसको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं मिला। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो सन 1921 को पिंगली वकैया नाम के एक शख्स ने गांधी जी को एक ऐसा झंडा दिखाया जिसका रंग हरा और लाल, 2 रंग उसमें प्रयोग किए गए थे, लेकिन उसमें बीच में चरखे का प्रयोग किया गया था। गांधी जी के अनुसार चरखा हमारे राष्ट्र के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, लेकिन हमने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको स्थापित करना था। तो पिंगली वकैया नाम के जो शख्स थे, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे और एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने काफी टाइम तक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के लिए शोध किया और आखिर में उन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया, जिसमें 3 रंगों को मान्यता दी गई: केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। उनके अनुसार केसरिया रंग साहस का प्रतीक था, सफेद रंग शांति का प्रतीक था और हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक। 22 जुलाई 1947 को अशोक चक्र को सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था निरंतर गति और प्रगति का प्रतीक। हमने उनके रंगों को राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ा था, ना कि किसी धर्म से। तिरंगे और 1942 का भारत का आंदोलन। 1942 में भारतीय आंदोलन के अंदर तिरंगे को फहराने की अनुमति नहीं थी। ये ब्रिटिश शासकों के खिलाफ था, लेकिन अंग्रेजों ने तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की भीड़ में से एक ऐसी शख्स जो बिहार के अरवल जिले की रहने वाली थी, जिसका नाम मटकी देवी था, मात्र 17 साल की उम्र में उसने पुलिस के खिलाफ जाकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर गोलियां बरसाई और वो शहीद हो गई। उसकी शहादत राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करती है। पहले के समय में तिरंगे को फहराने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों में दी जाती थी, लेकिन सन 2010 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बावजूद सभी आम नागरिकों को तिरंगे को फहराने की अनुमति मिल चुकी है। पहले के समय में सूर्यास्त से लेकर शाम तक तिरंगा फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब 2010 के बाद हम 24 घंटे की अनुमति हमें मिल चुकी है तिरंगा फहराने के लिए। जैसे कि आपको बताया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के बहुत सारे नियम हैं, तो इसको फहराने के भी बहुत सारे नियम हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पे हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि झंडा नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है और हमें दिखाता है कि हमें आज़ादी मिल चुकी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें झंडा पहले से ऊपर की ओर बंधा होता है और बाद में उसे फहराया जाता है, और ये हमारे स्थापित राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। हमें झंडे का सम्मान पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमारे झंडे के बारे में एक जानकारी मैं आपको ये भी दे देती हूँ कि झंडे का अनुपात 3:2 के बराबर होता है, और झंडे को कभी भी नीचे की तरफ नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका सम्मान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान और हमारी शोभा को बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।